गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं पढ़ा रही हूँ आपको 6th क्लास की सोशल स्टडी का फर्स्ट पार्ट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर वेयर व्हेन और हाउ, जिसमें मैंने आपको कल पढ़ाया था पीपल ऑन द मूव। आज पढ़ाऊँगी मैं आपको सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास को जानने के स्रोत, इतिहास को जानने के साधन। वे कौन से साधन है जिसके द्वारा हमको इतिहास के बारे में मालूम पड़ता है। इसमें आपके ये साधन है, इसमें आपको दे रखा है 2 टाइप दे रखे हैं। हिस्टोरियंस ब्रॉडली स्टडी 2 टाइप ऑफ हिस्टोरिकल सोर्स टू फाइंड आउट ऑथेंटिक फैक्ट अबाउट द पास्ट। जो इतिहासकार है उन्होंने व्यापक रूप से हिस्टोरिकल सोर्स को, उन्होंने 2 टाइप के हिस्टोरिकल सोर्स को खोजा है या बनाए हैं जो ऑथेंटिक फैक्ट हमें बताते हैं, यानी कि जो विशुद्ध जानकारी हमें पास्ट के बारे में बताते हैं। These are archaeological sources and literary sources, जिसमें पुरातात्विक स्रोत और साथ में साहित्यिक स्रोत। फर्स्ट हम पढ़ेंगे आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, यानी पुरातात्विक सोर्स। पुरातात्विक मीन्स होता है कि जो पुरानी चीज़ों को ज़मीन में से खोद के निकल आता है या हमें मिलती है ज़मीन में बनी हुई चीज़ें, उसे बोलते हैं पुरातात्विक। आर्कोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिमाइन ऑफ पास्ट सिविलाइजेशन। जो पुरातत्व है वह एक वैज्ञानिक अध्ययन है पास्ट सभ्यता को, यानी पुरानी सभ्यता को बनाए रखने के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन होता है, उसे बोलते हैं आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजिस्ट कैरी आउट एक्सकेवेशन अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसी के साथ में जो आर्कोलॉजिस्ट थे, यानी कि जो पुरावेत्ता था या पुरातत्ववेत्ता है, उन लोगों ने समय समय पर विभिन्न जगह पर उत्खनन करके विभिन्न प्रकार की चीज़ें निकाली है या खोज की है। एंड दे ऑफन फाइंड मैनी थिंग्स, और अक्सर वे नई नई चीज़ें खोजते रहते हैं। इन एग्जाम्पल इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, मोन्यूमेंट एंड आर्टफैक्ट। उदाहरण के तौर पे आपके शिलालेख, सिक्के, स्मारक और कलाकृतियाँ। These are then analyzed using various scientific techniques to discover more about the civilization this remain belong to। और साथ में उन्होंने इस सिविलाइजेशन को, सभ्यताओं को बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक टेक्निक का, यानी कि वैज्ञानिक तरीकों का भी इस्तेमाल किया है और साथ में उसका निरीक्षण किया है, विश्लेषण किया है। These archaeological find help हिस्टोरियंस रिक्रिएट द पिक्चर ऑफ द पास्ट। साथ में जो आर्कोलॉजिकल है, यानी पुरातात्विक जो तत्व है, उससे हिस्टोरियन को बहुत ही अधिक सहायता मिलती है, यानी उन जो पुरानी पिक्चरों को वो नया बनाने के लिए, उसे वापस रिक्रिएट करने के लिए उन्हें मदद मिलती है। अब हम पढ़ेंगे इसमें कौन कौन सी जो आर्कोलॉजिक सोर्सेस है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है। फर्स्ट है आपके इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन मीन्स होता है शिलालेख। शिलालेख से सब समझते हो, नाम से शिला मतलब होता है पत्थर और लेख मतलब लिखना, पत्थरों पे लिखा होना। इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग और स्केच इज्ड ऑन स्टोन, पिलर, क्ले और कॉपर टेबलेट्स एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ केव्स, टेम्पल्स एंड मोन्यूमेंट। यानी इंस्क्रिप्शन वह चीज़ होती है, शिलालेख वह होता है जो किसी भी चीज़ को पत्थर के ऊपर, पत्थर के पिलर के ऊपर, क्ले चिकनी मिट्टी के पत्थर पर, कॉपर टेबलेट यानी तांबे के ऊपर, और साथ में गुफाओं की दीवारों पर, मंदिरों की दीवारों पर और स्मारकों की दीवारों पर खोदकर लिखा जाता है या स्केच किया जाता है, उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। These engraving tell us a lot about kings, the lands they ruled, their administration, the proclamations they made, the battle they won, it extra। यानी कि उस जो शिलालेख होते हैं, इंस्क्रिप्शन होता है, उसके ऊपर जैसे बताया मैंने आपको, पत्थर के ऊपर, पिलर के ऊपर, चिकनी मिट्टी के ऊपर, गुफाओं की दीवारों पर, मंदिरों की दीवारों पर या कॉपर टैबलेट पर तांबे की परतों के ऊपर लिखा जाता था। और वह यह लिखा जाता था कि उसके ऊपर जो उत्कीर्ण किया जाता है वह किसी भी राजा के बारे में, वह कहाँ पर शासन करता था, उसका प्रशासन किस प्रकार का था, उसने कौन कौन सी घोषणाएं की थी, कौन से युद्ध किए थे, कौन से युद्ध उसने जीते थे, इन सभी के बारे में उस पर लिखा होता था। द मौर्य, अशोका एंड गुप्ता आर इंस्क्रिप्शंस फाउंड अक्रॉस इंडिया आर फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ सच इंग्रेविंग्स।
जो भारत में जो मौर्य अशोक यानी कि मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे अशोक और गुप्तक समय के जो शिलालेख मिले हैं वह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मिले और वह उसी इसका ये बहुत बड़ा उत्खनन का या उत्कीर्णन का यह उदाहरण है। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शन की जो पढ़ाई होती है, इंस्क्रिप्शन का जो अध्ययन होता है उसे एपिग्राफी कहते हैं या पुरालेख कहा जाता है। सेकेंड हम पढ़ेंगे कॉइन्स मीन्स सिक्के। वेरियस एंशिएंट कॉइन मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड अदर मेटल हैव बीन फाउंड इन आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन। विभिन्न प्रकार के पुराने सिक्के जो चांदी के, सोने के, कॉपर, तांबे के बने हुए वो हमें पुरातात्विक विभाग की खोज में प्राप्त हुए थे। These coins are studied in detail to ascertain the period these coins come from। और वह सिक्के हमें यह अध्ययन करके सिक्कों का अध्ययन करने पर हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि यह सिक्के कौन से समय में आए हैं और कौन से समय में बने हैं। Often they also tell us about the rulers, language, religion and life in that period। अक्सर ये सभी हमें यह बताते हैं कि उस राजा कौन था, राजा की भाषा कौन सी थी, धर्म कौन सा था और उस समय की जो लाइफ थी या जीवन था वो किस तरह का था, वो सिक्कों से मालूम पड़ता था। फॉर इंस्टेंस समुद्रगुप्त कॉइन टेल अस दैट द ग्रेट रूलर्स एंड कॉन्क्यूर प्लेड द वीणा। साथ में जिस प्रकार से हमें समुद्रगुप्त के सिक्कों से मालूम पड़ता है कि जानकारी प्राप्त होती है कि वह बहुत ही महान राजा थे, साथ में महान विजेता थे और वीणा बजाने में दक्ष थे, यानी कि जो वीणा होती है उसको बजाने में वह दक्ष थे। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स। जो कॉइन्स की स्टडी होती है, कॉइन्स का जो अध्ययन होता है, सिक्कों के अध्ययन के शास्त्र को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। थर्ड हम पढ़ेंगे मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक। मेनी ग्रैंड स्ट्रक्चर वर बिल्ट बाय आवर फोरफादर्स इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। हमारे पूर्वजों ने विभिन्न समय पर, अलग अलग समय पर विभिन्न प्रकार के उन्होंने इमारतें बनवाई है, मॉन्यूमेंट यानी स्मारक बनवाए हैं। दिस इंक्लूडेड स्तूप्स, टेम्पल्स, केव, ड्वेलिंग एक्सेट्रा। यानी कि उन्होंने इसके अंदर बहुत से स्तूप बनाए हैं, टेम्पल मंदिर बनाए, गुफाएं वगैरह बनाई। द स्टडी ऑफ दिस मॉन्यूमेंट्स रिवाइल द कल्चरल एंड स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ एंशिएंट पीपल। और इन मॉन्यूमेंट का अध्ययन करने के बाद में हमें यह पता चलता है कि इससे हमें उस समय की जो आध्यात्मिक जीवन था पुराने समय का और साथ में सांस्कृतिक जीवन के बारे में पता चलता है। सम एग्जाम्पल्स आर सांची स्तूप, अजंता एंड एलोरा केव्स एक्सेट्रा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में सांची का स्तूप है, अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। ये सभी मॉन्यूमेंट में आते हैं और इनके द्वारा हमें प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पता चलता है। नाउ आई एक्सप्लेन बाय डायग्राम। जैसे कि मैंने आपको पढ़ा है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के स्रोत, इतिहास को जानने के स्रोत, जिसमें हमने पढ़ा था ये जो सोर्सेस है वो 2 टाइप्स के होते हैं, लिटरेरी सोर्सेस और साथ में आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। जो लिटरेरी सोर्सेस को हिंदी में कहते हैं साहित्यिक संसाधन या साहित्यिक स्रोत, यानी जो लिखने के काम में आते थे वो उसके द्वारा। जो लिटरेरी रिसोर्सेज थे वह 3 टाइप के होते थे, रिलीजियस है, अकाउंटेड ऑफ फॉरेनियर्स से, सेक्युलर्स। अब लिटरेरी सोर्सेस में 3 टाइप के हमने पढ़े हैं, रिलीजियस, अकाउंटेड ऑफ फॉरेनियर और सेक्युलर। अब 3 टाइप्स में फर्स्ट हम देखेंगे रिलीजियस। रिलीजियस जैसा कि आपको पता है कि धर्म से संबंधित, जिसमें हमारा उस समय प्राचीन समय में यानी कि एंशिएंट टाइम में जैन धर्म था। जैन धर्म में इनके जो लिटरेचर थे उसमें थे द अंगाज। सेकेंड है आपके वेदा। जिस प्रकार के हमने प्राचीन सभ्यता पढ़ी उसमें हमने पढ़ा था कि वेद, जो हिंदुज्म में वेदास है वो होली बुक्स है और वो एंशिएंट बुक्स है, जिसमें वेदा में जो 4 वेदास हमने पढ़े थे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। साथ में ही बुद्ध धर्म से संबंधित, जिसमें हमने जातक कथाएं पढ़ी थी और ये सारे जो लिटरेचर है वो लिटरेरी सोर्स में आता है। इन सभी के द्वारा देज आर नॉलेज गिव अस टू नॉलेज फॉर हिस्ट्री। नेक्स्ट है आपके अकाउंट ऑफ फॉरेनर्स यानी कि विदेशियों के वर्णन। यहाँ पर भारत के अंदर विदेशी लोग भी आए थे। विदेशी लोगों में जैसे मेगस्थनीज है, साथ में जो अरब से आए हुए थे
इसमें आपने मैगजीन ने लिखी थी इंडिका। इंडिका के द्वारा भी हमें मालूम पड़ता है कि कौन कौन सी भारत में कौन कौन सी क्रियाकलाप उस समय होते थे। साथ में आपको किताबुल उल हिंद जो अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है, किताबुल हिंद में भी अलबरूनी ने भारत में रहन सहन, भारत की जो जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, रिलीजियस, इन सभी के बारे में उसने उसमें डिस्क्रिप्शन दिया था और लिखा था। नेक्स्ट है आपके सेक्युलर। जैसे नाम से मालूम पड़ता है सेक्युलर मीन्स होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है कि सभी धर्म को समान रूप से मानना। उस समय भी बहुत से लोगों ने ऐसी बुकें लिखी जो अभी तक हम लोग यूज़ कर। इसमें अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र रोड बाय कौटिल्य या चाणक्य, मुद्रा राक्षस रोड बाय विशाख दत्त, यानी मुद्रा राक्षस को विशाख दत्त ने लिखा था। इन सभी बुकों के द्वारा, ये बुकें सेक्युलर बुक्स थी, इनके द्वारा हमें मालूम पड़ता है। ये तो हमारे लिटरेसी रिसोर्स थे। अब है हमारे आर्कोलॉजिकल रिसोर्सेस। आर्कोलॉजिकल मीन्स होता है आपके पुरातात्विक सोर्सेस, यानी कि पुरातात्विक स्रोत जिसके द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि इतिहास में क्या हुआ था। जिसमें फर्स्ट है आपका इंस्क्रिप्शन पढ़ा है मैंने आपको। इंस्क्रिप्शन मतलब होता है शिलालेख, जिसमें गुप्ताज और मौर्यास यानी चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य और गुप्ताज के जितने भी थे आपके समुद्र गुप्ताज, इन सभी के द्वारा जो शिलालेख किए गए थे जो भारत के प्रत्येक क्षेत्र में मिले हैं, उस शिलालेखों पे विभिन्न प्रकार के उनके एडमिनिस्ट्रेशन सी, उनके बैटल वॉन और साथ में लाइफ स्टाइल के बारे में और उनकी प्रोक्लेमिनेशन के बारे में यानी घोषणाओं के बारे में भी लिखा गया था। सेकेंड है आपके कॉइन्स। कॉइन्स में होता है सिक्के। उस समय के सिक्के भी हमें प्राप्त हुए हैं जो समुद्रगुप्त के सिक्के थे और विभिन्न सिक्के मिले जिसमें समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि, जिसमें गोल्ड कॉइन्स थे, उसमें सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, साथ में बहुत से सिक्के मिले जिसके द्वारा हमको मालूम पड़ता है उस सिक्कों के ऊपर उनके जो चित्र अंकित थे उसके द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि उस समय राजा कौन था, कैसा था, क्या काम करते थे। थर्ड है आपके मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट्स मतलब होता है स्मारक। नाम से मालूम पड़ता है कोई भी रिच व्यक्ति या कोई भी रूलर जो मॉन्यूमेंट बनवाता था, बिल्ड करता था, उसके द्वारा हमें मालूम पड़ता था कि उसने इस पर नाम भी खुदा होता था। जैसे कि अजंता कैव्स है, एलोरा कैव्स है, सांची स्तूप है, ये सभी मेहरौली स्तंभ से, ये सभी के द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि उस समय का जो प्रशासन था वो किस तरह का था। नेक्स्ट है आपके आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट मतलब होता है आपकी कलाकृतियाँ। उस समय भी कलाएं हैं जो है ये बहुत ही अधिक मात्रा में फैली हुई थी, जैसे कि पेंटिंग है, ड्राइंग है, मैनी इसके साथ में अदर स्कल्पचर, साथ में बहुत प्रकार की जो चीज़ें थी, मूर्ति कला थी, टॉयज थे, जैसे कि आपके भरूत का मूर्ति है, दशावतार मूर्ति है, साथ में आपके मीनाक्षी टेम्पल की मूर्ति है, सभी मूर्ति उस समय में मिली है जिसके द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि प्राचीन समय में कौन कौन सी चीज़ें होती थी और कैसे जीवन उसकी लाइफ स्टाइल थी, कैसा उनका फूड था, कैसा उनकी कल्चर था, इसके बारे में सोशल जो उनका जो सोशल स्टाइल थी वो सभी बारे में हमें मालूम पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी नेक्स्ट क्लास में थैंक्स।